रामलाल जी सुमन पर एक बार फिर से हमला हुआ है। छत्री महासभा और करणी सेना पर आरोप है। देखिए, कायरता है, जिसको हमला करना है वो रामजीलाल सुमन के सामने से आके हमला करे। अब काफिला जा रहा है, 10-20 गाड़ियां जा रही हैं, रामजीलाल सुमन जा रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं रामजीलाल सुमन किस गाड़ी में है, और ऊपर से दाएं बाएं से कोई टायर फेंक दे, कुछ भी पत्थर फेंक दे, तो ये समझता हूँ ये कायर लोगों की कहानी है, ये बहादुर और मर्द लोगों की कहानी नहीं है। जिस प्रकार से आपने बताया और मैंने भी देखा कि रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ है, तो ये हमला नहीं है, कायरों का हमला है। जब कोई शेर निकल के जाता है तो कुछ लोग अपना उछल कूद करते हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, तो रामजीलाल सुमन साहब को भी डरने की जरूरत इसमें है नहीं है। और इस प्रकार से हमले होंगे, अगर ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। इसके पहले तलवार लहराई गई थी, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई थी। जब भी घर पर तोड़फोड़ की गई थी तो उस समय भी रामजीलाल सुमन घर पर नहीं थे, आगरे वाले आवास पर नहीं थे। उसके बाद में जब भी तलवारें लहराएगी, कुछ भी हुआ वगैरह वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि वो सरकार की सह पे सारा काम जो है चल रहा है। तो इसमें ये कहना कि क्या गलत है क्या सही, मैं नहीं समझता हूँ। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि ये सरकार की सह पर हो रहा है और एक बूढ़े शेर को घेरने की कोशिश की जा रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ रामजीलाल सुमन को, बूढ़े शेर को, जो डर नहीं रहा है, निर्भीक है और निरंतर जनसभाएं कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो रामजीलाल सुमन साहब को बहुत बहुत आभार कि वो इस ऐसे वातावरण में अपना पक्ष रख रहे हैं जिस वातावरण में तमाम मुखर होकर बोलने वालों को रोका जा रहा है। लगातार धमकी दी जा रही है कि मौका मिला तो काम तमाम हो जाएगा। देखिए, काम तमाम भी हो जाएगा तो ही क्या हो जाएगा, जिस आदमी को ऊपर टायर फेंका जा सकता है, हमला हो सकता है, वहाँ और भी कुछ हो सकता है। तो ये रामजीलाल सुमन साहब अगर डरने वाले होते तो माफ़ी मांग करके इस मामले को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन राम सुमन जो वो डरने वाले नहीं हो, इसलिए उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी है। और जब माफ़ी नहीं मांगी गई तो मैं समझता हूँ कि फिर वो निर्भीक है और उनको डराया नहीं गया है। और डराया नहीं गया तो इसलिए शायद ये भी हुआ है कि रामजीलाल सुमन जो है कहीं ना कहीं निर्भीकता के साथ निरंतर आगे बढ़े। बयान से भावना आहत हो गई है लोगों की। भावनाएं जिन लोगों की आहत हो गई उनको पता होगा कैसे भावनाएं आहत हो गई हैं। अगर रामजीलाल का सुमन का एक स्टेटमेंट ये कहता है कि नहीं आप राणा सांगा के बारे में कुछ कहता है, तो फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि राणा सांगा की पत्नी जो कर्णावती रानी बनी थी, और कर्णावती की रानी जब वो बनी थी तो उस पर हमला किसने बोला था, और हुमायूं ने उनको अपना भाई बनाया था, और हुमायूं ने अपनी बहन यानी राणा सांगा की पत्नी का बदला लिया था, जौहर का बदला लिया था, जौहर का। और बदला लेने के बाद में उदय सिंह, राणा सांगा के नाबालिग बेटे उदय सिंह को उन्होंने राजा ही बनाया। तो उस हुमायूं को भी बताएं कि अगर वो क्या नाम उनका मामा, उनका भाई था कर्णावती का, तो ये पहले करणी सेना वाले तय करें कि उनका मामा था या नहीं था, ये भी बताएं थोड़ा सा। तो रामलाल जी सुमन माफ़ी मांगकर इस बात को खत्म क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, वो माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, कई महीने गुजर गए, तो मुझे नहीं लगता उनका मन है माफ़ी मांगने का। तो और मांगनी भी नहीं चाहिए, किस बात की माफ़ी भाई। आप जिन किताबों को छाप करके बेच रही है सरकार, उस किताबों के हवाले से अगर कोई बात कही जाएगी तो आपसे गलत थोड़ी ठहरा दोगे। लेकिन लगातार ये जो कहा जा रहा है, धमकी दी जा रही है और तमाम बातें हो रही हैं। अगर रामलाल जी सुमन अगर दलित न होते तो फिर क्या ये सारी घटनाएं? देखिए, मैं आप एक चीज़ समझिए इसको, ये कोई अकेले रामजीलाल सुमन की बात है। अभी फूले फिल्म आई और फूले फिल्म में जिस प्रकार से अनुराग कश्यप ने अपनी बात रखी तो उनको भी टारगेट किया गया। तो ये तो कोई भी उनके निशाने पर हो। इस समय भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक अघोषित सपना देखा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के बीच में आएंगे वो कोई भी हो, समतावादी लोग कोई भी हो, समता बंधुता को प्यार करने वाले कोई भी लोग हों, वो कहीं ना कहीं उनके निशाने पर रहेगा। अगर ब्राह्मण भी उसमें आएगा तो ब्राह्मण भी उनके निशाने पर रहेगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये लड़ाई जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाम मनुस्मृति बनाम संविधान की है, और मनुस्मृति लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो वो उनका दुश्मन है कहीं ना कहीं। अच्छा, कानून व्यवस्था क्या लचीलापन रुख अपना रहा है? नहीं, कानून व्यवस्था लचीलापन नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है नहीं, बिल्डोजर का राज है। उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ योगी की सरकार है, और बाबा आदित्यनाथ योगी ठाकुर समाज से आते हैं, तो ठाकुरों को गुंडागर्दी करने का खुला लाइसेंस मिल गया है। तो रामलाल जी सुमन को डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए भाई, संविधान है। घर पर हमला हो रहा है, नहीं डरना? कोई बात नहीं, ऐसे हमले पहले भी होते रहे, आज भी होते रहेंगे, आगे भी होंगे। रामजीलाल सुमन साहब को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उन पर हमला हुआ है और ये दुखद है। सरकार को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, उनको 22 सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, 22+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए रामजीलाल सुमन को। मैं तो यही मांगता हूँ। अखिलेश यादव जाते हैं उनके घर, उनके तमाम परिवार के लोग जाते हैं, लेकिन दबाव में नहीं आ रही इस मामले को लेकर ना? कोई बात नहीं, दबाव में नहीं आ रही, अभी नहीं आएगी तो 2 साल बाद आ जाएगी। अभी इस देश के उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए, दलितों को सोचना चाहिए, पिछड़ों को सोचना चाहिए, माइनॉरिटीज को सोचना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र में तुम ऐसे ही पिटते रहोगे या हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार को उखाड़ करके फेंकोगे। 2027 में चुनाव है, मुझे लगता है कि लोग जगेंगे
और जगेंगे तो सत्ता को उखाड़ करके फेंकेंगे। जो लोग हिंदू राष्ट्र बना करके मनुस्मृति को लागू करके संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, वो तमाम लोग भागेंगे। अच्छा, जिस तरीके से रामलाल जी सुमन को डराया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है, तो क्या इस मामले में क्षत्रिय महासभा या क्षत्रिय लोग जो अपने आप को कहते हैं, वो कोई मिसाल कायम करना चाहते हैं? काहे की मिसाल कायम करेंगे वो लोग? उनको खुद पता है बेचारों को, वो खुद पता है किसकी पिच पर जो है वो क्या नाम है बैटिंग कर रहे हैं। कल को सरकार नहीं रहेगी बाबा आदित्यनाथ योगी की, तो ये भी नहीं रहेंगे। सरकार के सारे पर सारी उछल कूद होती है, कोई कुछ नहीं करता। राज संविधान का था, संविधान करेगा। धन्यवाद।